कैसे हैं आप सब। तो एक बार बहुत बड़ी नौकरी आप लोगों ने डिमांड किया था कि टेक्निकली पोस्ट के लिए जो भी वैकेंसी आती है तो उसको बताया जाए। तो फाइनली यहाँ पर एक ऐसी कंपनी में नौकरी आ चुकी है जो आप लोग अगर डिप्लोमा पास आउट हो, और बहुत बार तो इस कंपनी में आईटीआई से भी भर्ती निकलती रहती है। तो अभी जो वैकेंसी आई है ऑनलाइन ही आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि कंपनियां जो है तो कॉलेजों में कैंपस नहीं लगा पा रही है। इसलिए प्रॉब्लम बहुत जगह, हर लोग जो है तो परेशान है इस कोरोना काल के कारण। हमें जॉब नहीं मिल पा रही है, कंपनियों में वैकेंसी तो चल रही है लेकिन बहुत सी सिचुएशन तो ये भी क्या वहाँ पर पहुँच ही नहीं पा रहे दोस्तों। ये बहुत बड़ी समस्या हम लोगों के लिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें तो स्टार्टिंग में रोज़गार की ही ज़रूरत होती है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई हम घर में बैठे जो भी चाहे वो हो सकता है दोस्तों। ये तो बहुत बड़े बड़े लोगों को होता है। तो जो भी भाई ऐसे हैं जिनको जॉब की ज़रूरत है, तो देखिए कुछ कंपनियां ऐसी होती है जहां पर आपको थोड़ा हार्ड वर्क भी करना पड़ता है। और ये जो ब्रिजार्ड प्रोफाइल है ना, यहाँ पर आपको जो थोड़ा काम हो सकता है हार्ड भी लग जाए, या हो सकता है ऐसा नहीं है कि हार्ड ही रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये कंपनी ऐसी है थोड़ा यहाँ पर वर्क लोड रहेगा। पर एक ऐसी कंपनी जहाँ पर आपको हर वो फैसिलिटी दी जाएगी जो आप यहाँ पर डिज़र्व करोगे, चाहे आप पीएफ की बात करो यहाँ पर, या कैंटीन की बात करो, मतलब कंपनी में ग्रेजुटी की बात करो आप, जो भी सरकारी जो मतलब होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी सिस्टम उनका रहता है, जो भी उनका क्राइटेरिया रहता है जो फुलफ़िल करते हो आप, तो ऑन डिमांड अभी तो फ़िलहाल आपको जो एज ए ऑपरेटर आपको भर्ती नहीं किया जाएगा, ये मैं सच्चाई बता दूं। क्योंकि देखिए फ़िलहाल में आप जाओगे तो ट्रेनिंग आपको देना पड़ेगा। आप कितने भी टैलेंटेड हो अलग चीज़ है, आपको ये कोई नहीं कह रहा कि आप टैलेंट नहीं है आप में, लेकिन जो कंपनी में काम होता है वो अब आपके घर में ही आप ले सकते हो। उदाहरण कि कुछ घर में रखा हुआ है कुछ भी चीज़, कुछ काम का आप कर रहे हो, कोई सामने वाले को बुलाओगे तो वो तो ऐसा नहीं कि जो आप काम कर रहे हो वो सेम ऐसे ही करे, क्योंकि आपको तो काम अपने ही जैसा करवाना है ना, या इससे भी और अच्छा करवाना है। तो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग की ज़रूरत यहाँ पर होती है, तो यहाँ पर एज ए ट्रेनिंग आपको भर्ती किया जाएगा। नेक्स्ट 1 साल में आपको असेसमेंट के माध्यम से जो है तो कंपनी आपका एज ए ऑपरेटर आपको जो है तो रख देती है। इसके बाद जो भी आपका जो फैसिलिटी होता है ऑलरेडी वहाँ पर जो तो इंक्रीज हो जाता है सीधे, और जो भी कैंडिडेट्स हैं तो उनको डायरेक्ट जो है तो बेनिफिट से मिलना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। तो चलिए सीधे ऑफिशियल जो भी जानकारी उसके माध्यम से बताते हैं, तो जो भी भाई इंटरेस्टेड है उनके लिए फ़ायदा रहेगा। यहाँ पर जो ऑफिशियल जो चीज़ें बताई गई यहाँ पर आपको सबसे पहले समझना होगा दोस्तों। यहाँ पर जो भी चीज़ें यही डिसाइड करेगा कि आपको आगे कहाँ पर आप जाओगे। बहुत से भाई यहीं पर जो भी चीज़ें हैं उसको ध्यान नहीं देते हैं, जल्दी अप्लाई करने के चक्कर में यहीं पर गलती कर बैठते हैं। तो आपको इससे बचना पड़ेगा। तो देखिए रजिस्ट्रेशन का जो आईटी ट्रेनिंग की पोस्ट है, यहाँ पर मैंने शुरू में आपको थोड़ा वो कर दिया था, मतलब मुझे कंफर्म नहीं हो पा रहा था, तो मैं यहाँ अभी कंफर्म कर दूँ कि आईटी ट्रेनिंग ऑपरेटर के यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। अब इसमें जाना कौन है, जिसको जी डिप्लोमा क्या है क्या वो भी जा सकता है, उसके बारे में यहाँ पर आगे ऑलरेडी बता दूंगा। तो वी वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस आवर सेल्फ बिजार प्रोफाइल, जो स्टेनलेस स्टील, जो यहाँ पर जो तो स्टेनलेस स्टील कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब यहाँ पर जो कंपनी के बारे में बता दिया गया, तो इसको आप लोग जैसे ही लिंक जो दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ये चीज़ आपको पढ़ लोगे। बहुत बड़ी कंपनी, बिलियन में इनका जो है तो टर्नओवर है, और ये वर्ल्ड वाइड कंपनी, यानी कोई भारत में बस इनका बिजनेस नहीं चलता है, 90 देशों में यहाँ पर इनका वर्ल्ड वाइड बिजनेस चलता है। स्टेनलेस एज वी डू सो बी आर, यानी जैसा आप करोगे आपका मिलेगा। फॉर फर्दर डिटेल्स आपको इनका वेबसाइट भी बता दिए गए दोस्तों। अब नेक्स्ट में अपन समझते हैं जो जॉब प्रोफाइल की पोस्ट है। यहाँ पर ट्रेनिंग ऑपरेटर और वैकेंसी 500 रहेगी, इसमें 400 तो फिटर की पोस्ट है, और 50 पोस्ट यहाँ पर टर्नर, और 50 पोस्ट मशीनिस्ट, प्लस 20 पोस्ट यहाँ पर बिल्डर के लिए निकाली गई है। और जो पोस्ट है तो डायरेक्ट यहाँ पर कंपनी रोल में पोस्ट है, आपको नो डाउट। इसमें बहुत से भाई डाउट करेंगे, लेकिन इसमें डाउट मत करो, जितना जल्दी हो सके इसको अप्लाई करो आप लोग, अगर आई.टी.आई कंप्लीट है। जॉब लोकेशन ये महाराष्ट्र पालघर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, बोईसर एमआईडीसी तारापुर में रहेगी ये। 12,500 आपका सीटीसी की कंपनी आपको स्टार्ट में दी जाएगी। अब जो भी भाई और भी चीज़ें जानना चाहते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर मेल के माध्यम से जो भी चीज़ें आपको तुरंत कंफर्म हो जाएगा, तो और भी जानकारी यहाँ पर आप लोग कंफर्म कर सकते हो। अब नेक्स्ट में अपन समझेंगे, तो ये जो है तो यहाँ पर जो भी चीज़ें बताई गई है, तो ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर समझते हैं, तो यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर नाम डाल देना होगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट में आपको जो ट्रेड है वो डाल दोगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एज है, मतलब जो भी चीज़ें सरल ही है। नेक्स्ट में अपन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखते हो नेक्स्ट में खुल रहा है या नहीं खुल रहा है। थोड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम अगर आपको आती है, तो प्रॉब्लम में आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है होगी। तो आपको बता दूं वहाँ पर अभी थोड़ा नेट की प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए वो सही ढंग से खुल नहीं पाया था, लेकिन मैं इसको दोबारा खोल दिया हूँ। अब यहाँ पर आप लोगों के साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको उसमें घबराना नहीं है, दोबारा आप रिफ्रेश वगैरह कर दोगे तो आ जाएगा।
ये जो है तो विराज कंपनी का लोगो है और कंपनी प्रोफाइल्स लिमिटेड बताया गया है। नेक्स्ट में अपन समझते हैं, सिंपल ही फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। आई.टी कौन से ट्रेड से कर रखे हो ये यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर मेल फीमेल, यहाँ पर मेल फीमेल सभी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, जो मेल डालोगे उसमें 2 से 3 बार जांच कर लेना, और जो मोबाइल नंबर डालोगे उसमें भी आपको ध्यान से डालना होगा। और मेन यही है क्योंकि आपका यहीं पर जो भी चीज़ें होगा तो यहीं से आपका आगे जो है तो होने वाला है। एज ऑफ टुडे, जो कितनी एज है अभी आपको वर्तमान में, करंट लोकेशन आपका, एक्सपीरियंस है तो ठीक है, एक्सपीरियंस की भी भर्ती यहाँ पर है, और फ्रेशर की तो ऑलरेडी यहाँ पर भर्ती निकाली ही गई है। अपलोड यहाँ पर सीवी कर दोगे। जो सीवी का मतलब ये है कि आपका जो रिज्यूम होता है वो, आपको रिज्यूम में क्या होता है कि ईमेल आईडी है, डिटेल जो भी आपका रहता है, डिप्लोमा या आईटी वगैरह जो भी आप लोग कर रखे हो। नेक्स्ट में यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये अभी नहीं खुलेगा क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ पूछ रहा है। तो इसको मैं सिंपली अभी थोड़ा बहुत ऐसे भर दे रहा हूँ क्योंकि ये आगे नहीं खुलेगा तो मैं आपको बता नहीं पाऊँ, तो सिंपली मैं इसको थोड़ा भर देता हूँ। अब मैं कोई भी यहाँ पर ट्रेड सेलेक्ट कर लेता हूँ, मोबाइल नंबर डाल देता हूँ ऐसे ही। तो इस तरह का आपको मोबाइल नंबर इसको डाल दोगे। ईमेल आईडी कोई भी डाल सकते हो आप, ठीक है। ईमेल आईडी हम यहाँ पर एक ईमेल आईडी भी डाल देते हैं तो आपको दिखाने के लिए। ये ईमेल आईडी हमने डाल दिया। नेक्स्ट में यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लोगे। इसके बाद आपका एज कितना है वो भी सिलेक्ट कर लोगे। मान लो हमने यहाँ पर 20 सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपको लोकेशन कहाँ पर हो वर्तमान में, कोई भी लोकेशन जो भी आप कहाँ पर हो ये लिख देना है। फ्रेशर हो तो फ्रेशर में। इसके बाद आपका अपलोड रिज्यूम में, तो नेक्स्ट में आप क्लिक करो। अगर ये नेक्स्ट में नहीं आता है, हालांकि ये आ चुका है नेक्स्ट में, तब यहाँ पर जो है तो रिटर्न एग्जाम के बारे में पूछा जा रहा है। ये क्या है डालो। ये बहुत से भाई यहाँ पर घबरा रहे होंगे, उनको घबराना नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट आपका रिटर्न एग्जामिनेशन ही चालू हो चुका है दोस्तों। ये रिटर्न एग्जामिनेशन आपको देख देख के कहीं नहीं करना है कि उसको देख रहे हो, आपको जैसे ही स्टार्टिंग में आओगे इसके बारे में बता दूं कि जो आपने ट्रेड किया हुआ है वहीं से पूछा जा रहा है सवाल। सॉफ्ट ग्रेड फील्ड निम्न से कौन सी धातु की ग्राइंडिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, ये सवाल पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो आपको जो मालूम है वही सेलेक्ट करना है, आपको इधर उधर से नकल नहीं करना है, ठीक है। आपके ट्रेड से ही सवाल पूछा। अधिकतर कटिंग औजार निम्न से किस धातु के बनाए जाते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो आप जो भी सिलेक्ट करोगे अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट में यहाँ पर खरोचनी की नोक बनाने के लिए उसे निम्न से कितने डिग्री पर टेपर्ड किया जाता है, तो ये आपको पता होगा क्योंकि अगर आप लोगों ने आईटीआई किया हुआ है। निम्नलिखित में से किस विशेष फाइल का क्रॉस सेक्शन आयताकार क्या होता है। अब जो भी क्वेश्चन आपको अगर समझ में नहीं आ पा रहा है तो आप लोग इधर उधर से सर्च भी कर सकते हो, लेकिन मेरी सलाह ये रही कि जो भी आईटीआई में सीखे हो उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है आपको। नेक्स्ट में डॉट पंच का इस्तेमाल इनसे कहाँ पर किया जाता है, तो ये चीज़ आपको अभी मैं इसलिए क्यों नहीं बता रहा, ये बता दूँ आपको क्योंकि मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। अगर आपको आंसर भी बताने लगो तो ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर ही थोड़ा सवाल उठ जाएगा कि भाई हमने क्या पढ़ा है। तो ये चीज़ है, जैसे जितना अच्छा यहाँ पर काम करो तो उतना अच्छा आपको जो है आगे कल के यही काम देगा। ये है यहाँ पर पूछा, रोज मशीन के निचले से किस कोण में चैम्फर किया जाता है, तो ये तो बहुत बेसिक चीज़ पूछा जा रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट में किसी भी स्लाइडिंग मशीन पर किस गियर का प्रयोग किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। पनले कार बैठो, ये मतलब क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लगभग यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे 20 क्वेश्चन यहाँ पर मंगाया गया है। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है, लास्ट क्वेश्चन है, तेली आग को बुझाने के लिए फायर एक्सक्यूटर जो होता है वहाँ पर कौन सी गैस का प्रयोग किया, जैसे तेल, जैसे मान लो आप लोग काम कर रहे हो और वहाँ पर डीजल वगैरह या पेट्रोल के कारण आग लग जाती है। अब उस आग में अगर आप पानी डाल दोगे तो भाई जाहिर सी बात है कि वो आग नहीं बुझेगी और बहुत बड़ी उसकी दुर्घटना में बदल सकती है। तो वहाँ पर कौन सी जो तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज की जाती है, कौन से फॉर्म में होती है वो, या तो सोडा एसिड होता है सीटीसी, या तो फॉर्म में होती है। ये आप लोग को जरूर मालूम होना चाहिए, टेक्निकल क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद कुछ नहीं करना, सबमिट कर दोगे और आपका फॉर्म जो है तो। अब मैं आपको लास्ट में ये भी बता दूं, जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है इधर उधर से उसको ढूंढ भी सकते हो ताकि आपको गलती ना हो इतना, तो आपका सिलेक्शन वैसे भी इसमें आपको हो जाएगा दोस्तों। तो ये है आपका पूरा डिटेल्स में बता दिया हूँ। आपके लिंक दे दूंगा नीचे, तो वहाँ से फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।